Good morning, student. There is a new example of cost sheet. The example is the following information received from the book of Rudra Manufacturer for the half year ended on 30 September 2010. Prepare और cost statement. आपको cost sheet prepare करनी है for the year ended half year ended 30 September 10 in the book of Rudra Manufacturer. यहाँ पे यूनिट का कुछ मेंशन नहीं किया, इसलिए आप सॉल्यूशन में आपको पर्टिकुलर्स का और अमाउंट का ही कॉलम बनाना है. हेडिंग लिखेंगे आप कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द हाफ ईयर एंडेड ऑन 30 सितंबर 2010. अभी हम आइटम्स देखेंगे कौन कौन से आइटम है और वो कहाँ पे जाएंगे. फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 5000. ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल का है, मतलब लास्ट ईयर का जो मटेरियल है वो हमें इस साल कितना यूज़ किया है उसमें वो ओपनिंग स्टॉक. देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल परचेज. हम कभी भी जब भी कॉस्ट शीट बनाते हैं तब मटेरियल सबसे फर्स्ट हमारा आइटम रहता है रॉ मटेरियल करके, तो हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 5000. हमेशा ओपनिंग स्टॉक हम कॉस्ट शीट के इसमें एक्सपेंसेस में प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करता है. कोई भी क्लोजिंग हो हमें माइनस ही करना है और ओपनिंग प्लस करना है. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है हम यहाँ पे लिखेंगे 5000. उस पर रॉ मटेरियल यहाँ पे लिखा है, परचेस किया है एक्स्ट्रा से 30,000, वो प्लस करेंगे 30,000 प्लस 5,000 35,000. उसमें से आपको माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 2,000, तो हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे 2,000, तो हमारा कंज्यूम मटेरियल आएगा 33,000. देन उसके बाद प्रोडक्ट टू वेजेस, ये भी रॉ मटेरियल में आएगा, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये दोनों आइटम्स आएंगे रॉ मटेरियल में. प्रोडक्टिव वेजेस लिख लिए हमने 35,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लिए 3,000. 33,000 35,000 एंड 3,000 इज इक्वल टू 71,000 इज़ द प्राइम कॉस्ट. हमें प्राइम कॉस्ट की अमाउंट मिल गई है. हमने ओपनिंग स्टॉक किया प्लस रॉ मटेरियल लिया माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस बचा है वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो इनकम है, और कॉस्ट शीट में हमें ओनली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं. देन हम उसके बाद हेडिंग डालेंगे, ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट तक के कैलकुलेट. देन उसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे फैक्ट्री ऑन कॉस्ट. हमारा रॉ मटेरियल वाला सेक्शन हो गया है. नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री ऑन कॉस्ट. जो भी फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो हम इसमें लिखेंगे. हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया था. अनप्रोडक्टिव वेजेस, ये भी फैक्ट्री कॉस्ट में आता है. फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, ये भी फैक्ट्री में जाएगा. फैक्ट्री लाइटिंग फैक्ट्री में जाएगा. फैक्ट्री पावर फैक्ट्री में जाएगा. वाटर सप्लाई इज ऑल्सो फैक्ट्री कॉस्ट में जाएगा. ये जो है नेक्स्ट है. उसके बाद इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन. इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन मतलब उधर अंदर जो भी अंदर का माल अंदर ही जाएगा, जो कि रॉ मटेरियल ही का ही ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो भी फैक्ट्री कॉस्ट में जाएगा. नेक्स्ट है डायरेक्टर फ़ीस. डायरेक्टर फ़ीस का हमेशा डायरेक्टर फ़ीस अगर लिखा जाए तो हमेशा वो ऑफिस कॉस्ट में जाता है, पर यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर फ़ी फैक्ट्री के लिए, तो जो फैक्ट्री की अमाउंट है वो फैक्ट्री में जाएगा. देन डायरेक्टर फ़ीस जो है वो ऑफिस के लिए दी है तो ये ऑफिस में जाएगी. देन फैक्ट्री क्लीनिंग, ये फैक्ट्री क्लीनिंग की भी अमाउंट जो है वो फैक्ट्री में जाएंगी. नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस, ये ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएगा. एस्टिमेटिंग चार्जेस, ये भी ऑफिस में ही जाएगा. फैक्ट्री स्टेशनरी फैक्ट्री में जाएगा. देन उसके बाद है लूज टूल्स, जो भी हमें वेपन्स लग रहे हैं फैक्ट्री में काम करते वक्त, ये भी जाएगा फैक्ट्री में. ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे लिख लिया, नोट डाउन कर दिया है. फैक्ट्री इंश्योरेंस करके है, और इसमें फैक्ट्री इंश्योरेंस ये भी फैक्ट्री कॉस्ट में जाएगा. देन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये वाला आइटम फैक्ट्री में जाएगा. देन उसके बाद है
ड्राइंग, सॉरी, ये यहाँ तक के हो गया है हमारा। पूरे की पूरी इसकी हम टोटल करेंगे। पूरी की जो भी टोटल हो गई है उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। जो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। फिर हम हेडिंग लिखेंगे ऑफिस ऑन कॉस्ट। ऑफिस ऑन कॉस्ट, ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेस है वो ऑफिस में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्टर फीस ऑफ ऑफिस है, ऑफिस स्टेशनरी है, रेंट रेट्स एंड ऑफिस, नेक्स्ट ऑफिस इंश्योरेंस, ये सब ऑफिस में जाएंगे। डिप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग अगर डिप्रिसिएट हो रही है तो वो लिखेंगे। लीगल एक्सपेंसेस एंड बैंक चार्जेस जो भी है वो ऑफिस कॉस्ट में जाएगा। फिर ये ऑफिस कॉस्ट के टोटल हम बाहर लिखेंगे और जो वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस कॉस्ट करेंगे इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कॉस्ट। जो आइटम्स दिए हैं उसमें से सेलिंग के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए हैं वो लिखेंगे हम। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आया है डिप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन। डिलीवरी करने के लिए जो वैन का लगा है डिप्रिसिएशन वो। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स है। एडवर्टाइजमेंट, अगर एडवर्टाइजिंग हम पूरा का पूरा प्रोडक्शन होने के बाद ही करते हैं। नेक्स्ट कमीशन ऑन सेल का आइटम्स है। कमीशन ऑन सेल, गोडाउन रेंट, काउंटिंग ऑफिस सैलरी, ये पूरे अमाउंट हम लिखेंगे। इस अमाउंट को बाहर निकालेंगे, फिर ये भी प्लस करेंगे तो ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब हमारा जो प्रोडक्शन था रुद्रम एंटरप्राइजर का, उसके लिए हमें प्रोडक्शन के लिए 1,19,000 अमाउंट लगी है पूरे की पूरी बनाने के लिए। उसमें हम ऐड करेंगे प्लस हमारा प्रॉफिट। अभी यहाँ पे प्रॉफिट कैसे सॉल्व किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे सेल की अमाउंट दी है 1,40,000 सेल दी है, तो हमारा एक्चुअल टोटल कॉस्ट हमारी आई थी 1,19,000। 1,19,000 और हमारे क्वेश्चन में दिया है सेल 1,40,000, तो माइनस 1,40,000 करेंगे तो 21,000 क्या आया, हमारा प्रॉफिट आया। 1,19,000 में से 1,40,000 माइनस किया तो हमारी प्रॉफिट जो है वो है 21,000।